आरसी सर्किट तो वो उसमें था कैपेसिटर में। ये हाँ तो अभी आपने डायरेक्ट एसी और आरसी सर नहीं। गैल्वेनोमीटर आ रहा है ना? गैल्वेनोमीटर है या नहीं? गैल्वेनोमीटर है या नहीं? गैल्वेनोमीटर एमीटर बोलो। सर देखना पड़ेगा। एसी जनरेटर भी तो है गया ना। एसी कहाँ भी पढ़ा हमने? ओके सर। एसी नहीं पढ़ा, अभी आरसी सर्किट की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, चलो थोड़ा रफ्तार में रखेंगे क्लास, है ना, और कोशिश करेंगे आरसी खत्म कर दे। और क्या छूटा था? अच्छा, मैग्नेटिज्म मैटर से कई चीज हटा दिया ना आप लोग का। सर अर्थ मैग्नेटिज्म सर वो गया है। अर्थ मैग्नेटिज्म, हिस्ट्रेसिस, हिस्ट्रेसिस, डाया पारा, ये सब हटा दिया ना। चैप्टर में बचा क्या फिर? सर शायद मैग्नेटिक डाइपोल और उसका मूवमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, अच्छा ठीक। सर लेकिन वो हाँ? बता दिया था ना आपने, I इंटू ए करना है बस। और नॉर्मल मैग्नेट के लिए तो हमें पता ही है M इंटू 2L। ठीक है, वो बात कर लेंगे। चलो अभी फिलहाल आरसी सर्किट की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? आरसी सर्किट। मैंने शेयर नहीं किया, एक मिनट, थोड़ा रफ्तार में रखेंगे लेक्चर, ठीक है ना, ध्यान रखना। नहीं समझ में आएगा पूछ लेना, ठीक है। चलो हम लोग बात करने वाले आरसी सर्किट। किसकी बात कर रहे हैं? आरसी सर्किट, ठीक। अब आरसी, आरसी मतलब रेजिस्टेंस और जिसमें एक रेजिस्टर होगा, कैपेसिटर कैपेसिटर होगा, और ये कनेक्टेड होगा एक वोल्टेज सोर्स है। किससे कनेक्टेड होगा? एक वोल्टेज सोर्स है, यस और नो? तो जब ये वोल्टेज सोर्स से कांस्टेंट वोल्टेज डायरेक्ट वोल्टेज सोर्स से कनेक्टेड होगा, मान लो इसका ईएमएफ ई है, कितना है ईएमएफ ई, यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसको बोलते हैं चार्जिंग, क्योंकि इनिशियली अनचार्ज था कैपेसिटर, तो धीरे धीरे इसमें करंट जाएगा और ये इसको चार्ज करेगा। समझ में आ रहा है क्या? दिस इज चार्जिंग आरसी सर्किट, दिस इज अ चार्जिंग आरसी सर्किट। क्लियर है क्या? जैसे हम बैटरी कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये चार्ज होगा, यस और नो बोलो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्लियर? समझ में आ रहा है क्या? इसको बोलते हैं चार्जिंग आरसी सर्किट, ठीक। अगर मैं चार्जिंग आरसी सर्किट लूं, मान लो इनिशियल कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं, इनिशियली जीरो चार्ज है, ठीक है। टी इक्वल टू जीरो पे कितना चार्ज है? जीरो चार्ज है, आर रेजिस्टेंस है, और ऐसे ये कनेक्टेड है। और मान लो ये जो बैटरी है ये क्लोज ओपन है स्विच, और ये ई नॉट इज द ईएमएफ, ठीक। मान लो टी इक्वल टू जीरो में मैंने स्विच क्लोज किया, तो किसी समय टी पे, किसी समय अगर मैं टी पे बात करूं, किसी समय टी पे क्या करंट कुछ जा रहा होगा सर्किट में, कुछ आई करंट फ्लो हो रहा होगा, यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात? और यहाँ पे कुछ इस पोलैरिटी में क्या चार्ज आ चुका होगा, मान लिया क्यू चार्ज आ गया। कितना चार्ज आ गया? क्यू चार्ज। क्लियर है क्या? बोलो, किसी को कोई डाउट? अगर आई करंट किसी समय टी पे बहुत फ्लो हो रहा है, तो क्या मैं पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से यहाँ लिखूंगा, क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा? बोलो, यहाँ से यहाँ बड़ा घटा, बड़ा घटा, बड़ा ई, यस और नो? फिर यहाँ से यहाँ बड़ा घटा, माइनस आई आर। अच्छा, इन द डायरेक्शन ऑफ कैपेसिटर, यहाँ से यहाँ चले, बड़ा घटा, घटा, माइनस क्यू बाई सी, यही होगा ना पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज इक्वल टू जीरो। समझ में आएगा? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैं इस इक्वेशन को थोड़ा अरेंज करूं तो मेरे को एक चीज दिखेगा कि सर ये हो जाएगा ई सी माइनस क्यू बाई सी इज इक्वल टू आई आर। अरे हाँ है ना? और ई सी माइनस क्यू बाई सी अपॉन आर इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। आई को लिख सकते हैं डी क्यू बाई डी टी? अरे हाँ है ना? बोलो। ऐसे लिख सकते। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा अरेंज करूं तो 1 बाई सी आर इंटू डी टी इज इक्वल टू डी क्यू बाई, अरे हाँ है ना, सी ई माइनस क्यू। अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं, टी इक्वल टू जीरो पे कितना चार्ज था? जीरो। अरे हाँ है ना? और टी इक्वल टी पे कैपेसिटर पे कितना चार्ज हो जाएगा? क्यू मान लेते हैं। तो क्या मैं लिख सकता हूँ टी बाई आर सी इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, एल
इंटीग्रेशन क्या होगा इसका पता है? ln सर हो लॉग जाएगा ऑफ log ऑफ CE माइनस Q, अपर लिमिट Q, लोअर लिमिट 0। अरे हाँ है ना, तो T बाई आर सी इज इक्वल टू, जब तुम ये पुट करोगे तो क्या आने वाला, Q पुट करोगे तो ln CE माइनस Q माइनस ln, कुछ गलत तो नहीं किया यहाँ पे, देखो तो साइन उन सब सही है ना? सर वहां पे इंटीग्रेशन करते वक्त माइनस मतलब जब हम डी क्यू की तरफ से करेंगे आगे में तो माइनस नहीं लगेगा एल के साथ में? सही है ना ये? सर माइनस वहां भी पे आएगा, एल के साथ में माइनस यस नहीं सर, लगेगा? वहाँ पे हाँ माइनस माइनस आएगा। माइनस माइनस आएगा, तो ये माइनस यहाँ चला जाएगा, ठीक है? यस सर। ये इसका कॉफिशिएंट का माइनस आएगा, ये सुनो। और अपर लिमिट में रखोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा Q का वैल्यू 0, जब Q रखा और जब Q का वैल्यू 0 रखोगे तो ये बन जाएगा C। यस सुनो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा ln CE माइनस Q डिवाइडेड बाई CE। यस सुनो, बोलो क्लियर है क्या? यस सर अरे हाँ, क्लियर है। सर वो दिस माइनस चार्ज किधर लेके गया? कौन सा, वो माइनस चार्ज ये यहाँ है ना, सर, इस माइनस चार्ज को हम यहाँ ना ले जाके इस लॉग को रिवर्स भी तो कर सकते हैं, सी बाय सी अभी रिवर्स करेंगे ना, रुक जाओ एक मिनट, पहले लॉग तो निकाल ले, माइनस टी बाई आर सी, ठीक है ना? क्या ये लॉग का मतलब बेस ही है? तो अगर मैं इसको यस रिवर्स सर। कर दूं सीई माइनस क्यू डिवाइडेड बाई सीई इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी, ऐसा कुछ हो जाएगा? यस और नो, बोलो कोई दिक्कत वाली बात? और इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये आएगा, सी इधर आ जाएगा तो ये आ जाएगा सीई इंटू 1 माइनस माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। दिस अ चार्ज ऑन द कैपेसिटर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, यानी कैपेसिटर इंस्टेंटेनियसली नहीं चार्ज होगा, इट टेक्स टाइम। कैपेसिटर इंस्टेंटेनियसली चार्ज नहीं होगा, इट टेक्स टाइम। क्या ये बात समझ में आ रही है टाइम। सबको? यस हाँ, सर। सर वहाँ माइनस टी बाई आर this- सी है ना आखिर में? हाँ, माइनस टी बाई आर सी, दिस इज कॉल्ड द टाइम कांस्टेंट टाउ। आरसी को कहते हैं क्या? टाइम कांस्टेंट। टाइम। क्लियर? यस और नो? सर। अरे हाँ है ना, बोलो। अब अगर आपसे पूछा Yes, जाए कि सर टी इक्वल टू टाउ सेकेंड में कितना चार्ज है कैपेसिटर पे, तो आप चार्ज बता सकते हो टी इक्वल टू टाउ सेकेंड पे कैपेसिटर पे जो चार्ज होगा, दैट इज सी इंटू ई इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 1। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। क्लियर है क्या? आई होप सो ये बात आपको यस। समझ में आ रही होगी। क्लियर है? यस और नो? अब अगर तुम सर्किट को देखोगे तो किसी भी समय पे आरसी सर्किट में आपको ये पता चल गया कि सर किसी समय पे यहाँ पे जो चार्ज आएगा वो कितना होगा। यस और नो? अगर सर्किट पे चार्ज कैपेसिटर पे पता चल गया तो क्या करंट भी निकल जाएगा सर्किट में dq बाई dt से? यस अरे सर। हाँ है ना, जब मैं dq बाई dt करूंगा और q का वैल्यू रखूंगा तो क्या आ जाएगा बताओ? करंट। क्या है? ई पोटेंशियल डिफरेंस था, तो q का वैल्यू जब डिफरेंशिएट करोगे dq बाई dt ce इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी, यही आने वाला है। अरे हाँ है ना, क्या ये यस आएगा सर। e बाई आर इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी? अरे हाँ है ना, बोलो। यस सर। सर आरसी दिस आएगा नीचे शायद। आरसी सीसी कट जाएगा ना, अच्छा हाँ ठीक है सर। ठीक है ना? बोलो यस सर ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है? यस सर। अरे हाँ या ना, बोल लो। सर आगे। यस सर क्लियर? क्लियर। अब ध्यान से समझना ये बात, अगर ये बात समझ में आ गई यानी कि अब हम इसका कुछ शॉर्ट फॉर्म बनाएंगे कि सर हमसे दो चीज पूछा जाएगा कि मान लो अगर एक चार्जिंग कैप, पहले इसको देख लो, एक ऐसा कैपेसिटर दे दे चार्जिंग सर्किट आरसी सर्किट, तो टी समय पे कितना चार्ज आएगा? टी समय में जो चार्ज आया था ऑन द कैपेसिटर, दैट इज कैप सीई, ये ई था, ये कैपेसिटेंस था। यस और नो? तो सीई इंटू 1 माइनस माइनस टी बाई आर सी, बोलो इतना समझ में आया? और जो करंट आया सर्किट यस में सर। दैट इज ई बाई आर इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। बोलो क्लियर है? यस और नो? अब अगर मैं t इक्वल टू यस जीरो पे सर। बात करूं, जैसे ही मैंने सर्किट को क्लोज किया होगा, t इक्वल टू जीरो पे q का वैल्यू कितना आ जाएगा? देखो t इक्वल टू जीरो पे क्या q जीरो आ जाएगा? यस और नो? अरे t इक्वल टू जीरो पे q कितना आ यस जाएगा? सर। जीरो आ जाएगा। सर। अरे हाँ है ना, यानी कि t इक्वल टू जीरो पे चार्ज ही नहीं है, ठीक है? और करंट कितना आ जा रहा है सर्किट पे t इक्वल टू जीरो पे? e बाई आर आ जा रहा है।
अरे हाँ है ना, का मतलब t इक्वल टू 0 पे ये सर्किट कुछ ऐसा बिहेव कर रहा होगा, ये कैपेसिटर है ही नहीं, है ना? अरे हाँ या ना बोलो, क्या करंट निकल गया? यस समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? इसका मतलब t इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर बिहेव लाइक अ शॉर्ट वायर। कैसा बिहेव कर रहा? शॉर्ट कैपेसिटर वायर बिहेव लाइक अ शॉर्ट वायर, है ना? शॉर्ट वायर यानी इसको आपने शॉर्ट कर दिया, कुछ ऐसा सर्किट बन गया। क्लियर है? बोलो यस Yes, सर sir. यस और नो एवरीवन। अरे हाँ या ना बोल लो। Yes, sir. यस सर ठीक, अच्छा t इंफिनिटी पे बात करें तो t इंफिनिटी पे कितना होगा चार्ज ऑन द सर आई कैपेसिटर? जी Sir, C. सर क्यू इंफिनिटी पे 1 चार्ज हो होगा, जाएगा। c इंटू ई हो जाएगा। Yes, यस sir. सर अरे हाँ है ना, और i कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0. यानी कि 0 हो जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि कैपेसिटर, अगर करंट 0 हो गया इसका मतलब कैपेसिटर कैसा बिहेव कर रहा है? ओपन सर्किट की तरह। Open circuit. Yes, sir. अरे हाँ है ना, यस कैपेसिटर बिहेव लाइक अ ओपन सर्किट। समझ में आ रहा है क्या? अरे हाँ है ना, और ये आर हो गया। यस अब सोचो अगर ये ओपन होगा तो जो पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस है वही पोटेंशियल, या तो करंट ही नहीं है तो वही पोटेंशियल ड्रॉप इसके अक्रॉस हो जाएगा, और चार्ज कितना आ जाएगा? मैक्सिमम आ जाएगा, एंड द मैक्सिमम चार्ज इज दिस। आई होप सो ये बात आपको समझ में आ रही होगी। क्लियर है? अरे बोल लो Yes, sir. यस सर यस और नो एवरीवन, यस है सर ना? इंफिनिटी टाइम को बोलते हैं स्टेडी स्टेट। क्या बोलते हैं? स्टेडी स्टेट। कभी भी स्टेडी स्टेट बोले मतलब t इक्वल टू इन्फिनिटी पे बात हो रहा है। यस और नो? तो t इक्वल टू इन्फिनिटी पे कैपेसिटर बिहेव लाइक ओपन सर्किट। अरे हाँ या ना बोल लो। Yes, sir. आई होप सो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर है? बोलो, किसी को डाउट है तो बताओ, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। किसी को भी डाउट है तो बताओ, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़िए। एक सेकंड, अब थोड़ा ग्राफ ड्रॉ कर लो तो Q वर्सेस T का, चार्ज ऑन द कैपेसिटर वर्सेस टाइम का, एंड करंट इन द सर्किट वर्सेस टाइम का। फटाफट ग्राफ ड्रॉ कर लो। अगर मैं चार्ज ऑन द कैपेसिटर वर्सेस टाइम का ग्राफ ड्रॉ करूं, ध्यान से देखो, t इक्वल टू 0 पे कितना चार्ज है? Q 0. का वैल्यू क्या था? 0 जीरो TE इंटू 1 माइनस T बाई RC, है ना? सर्किट ये था। जैसा ना बोलो, कोई दिक्कत Yes, वाली sir. बात नहीं है। तो t इक्वल टू 0 पे 0 चार्ज था। यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात? और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, क्या चार्ज बढ़ता जा रहा है? और फाइनली Yes, क्या हो sir. जा रहा है? यस चार्ज कांस्टेंट हो जा रहा है। यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात? एंड द मैक्सिमम चार्ज इन द कैपेसिटर इज दिस C। यस और नो? बोलो, कोई दिक्कत वाली बात? अरे किसी को डाउट है तो बोलो, आगे बढ़ेंगे फटाफट। No, sir. नहीं. नहीं सर पक्का? Yes, sir. यस सर ठीक, ठीक है। अच्छा, अगर करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ ड्रॉ करें तो कैसा बनेगा चार्जिंग सर्किट? उल्टा सर Decrease करेगा exponentially. हाँ, एक्सपोनेंशियल। t इक्वल टू 0 करंट का याद है, t इक्वल टू 0 पे E बाई आर था। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, फाइनली क्या जा रहा है? दिस इज E बाई आर, t इक्वल टू 0 पे फाइनली कितना हो जा रहा है? 0 हो जा रहा है। अरे हाँ है ना? बोलो, कोई Yes, दिक्कत वाली sir. बात Yes. यस नहीं है। क्लियर है क्या एवरीवन? इज इट क्लियर? Yes, sir. इज इट, यस सर यस सर है ना? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, आगे बढ़े। Yes, sir. अरे बोलो। यस सर आगे बढ़िए। ठीक है, चलो एक सवाल मैं ले रहा हूँ, ध्यान से देखो, स्टैंडर्ड सवाल है।
सवाल देखो, फटाफट ट्राई करना। ये ई वोल्टेज का बैटरी है, ये आर है, ये आर है, ये आर है, ठीक है, और ये सी कैपेसिटेंस है, ठीक है, समझ में है ना। अगर मान लो इस करंट है I1, इसमें करंट बोल रहे I2 और इसमें करंट बोल रहे I3, ठीक है। आपसे बोला, क्वेश्चन ये है, फाइंड I1 I2 I3 जस्ट आफ्टर स्विच इज क्लोज्ड, है ना, जस्ट आफ्टर स्विच इज क्लोज्ड। I1 I2 I3 बताना जस्ट t इक्वल टू 0 पे, मतलब जब स्विच बंद किया गया है। मान लो यहाँ पे कोई स्विच है जिसको मैंने क्लोज किया है। दूसरा है I1 I2 I3 आफ्टर लॉन्ग टाइम, t इक्वल टू इन्फिनिटी पे। तीसरा है ना, चार्ज भी आपको बताना, चार्ज ऑन द कैपेसिटर कितना है। तो निकालना क्या था? I1 I2 I3 at t इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू इन्फिनिटी पे। से निकल गए। निकल गए। तीसरा सवाल है, चार्ज ऑन द कैपेसिटर Q एज अ फंक्शन ऑफ टाइम ऑन द कैपेसिटर, ये भी बताना आपको। या t इक्वल टू 0 पे करंट भी बताना, चार्ज भी बताओ, t इक्वल टू इन्फिनिटी पे करंट भी बताओ, चार्ज भी बताओ कैपेसिटर पे। एंड t एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, t कैसे निकालेंगे? चल चलो, पहला हो गया क्या? यस ये सर। बताओ, यस इक्वल टू 0 पे सर्किट कैसा बिहेव करेगा? क्या ये शॉर्ट हो जाएगा? क्लोज्ड सर्किट। यस सर। अरे हाँ, है ना, तो जो करंट आएगा R/2, और R कितना हो गया? दिस सर्किट लाइक बिहेव लाइक दिस, 3R/2। है ना, ठीक। तो चार्ज एट t इक्वल टू 0 हो जाएगा 0, है ना। अच्छा, ये आ रहा है, ये आ रहा है, यस तो 3R/2 ये R, तो यहाँ से करंट कितना आएगा? 2E/3R, सर 3R/2। यही करंट आएगा, जिसमें यस सर। E/3R यहाँ जाएगा और E/3R यहाँ जाएगा। बोलो, क्लियर है? यस सर। यस और चार्ज ऑन द कैपेसिटर t इक्वल टू 0 कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अरे बोलो, यस सर। क्लियर है? यस तो कैसे निकाल अच्छा, लिया आपने? t है, कैसे निकाला? इसको शॉर्ट कर दिया ना। t इक्वल टू 0 पे निकालने का तरीका क्या है? कैपेसिटर को क्या कर दो? शॉर्ट कर दो सर्किट में। अब जो करंट आएगा निकाल लो फटाफट। शॉर्ट करने का मतलब वायर से कनेक्ट करो, अभी बताया ना, t इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर बिहेव लाइक अरे हाँ, है ना, बोलो। यस सर। किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, आगे बढ़े।
नो सर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया बात? यस सर। सर पक्का एवरीवन? यस सर। ठीक है। अच्छा, t इक्वल टू इन्फिनिटी पे क्या होगा? कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा और ओपन की तरह बिहेव करेगा। यस और नो? कैपेसिटर ओपन की तरह बिहेव करेगा। ऐसा कुछ होगा और यहाँ पे फुल्ली चार्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फुल्ली चार्ज। यस और नो? और ये ओपन हो जाएगा। यस सर। ठीक। तो पहली बात है सर, यहाँ पे अगर कैपेसिटर ये ओपन है तो पहली बात है यहाँ जो आर होगा ये आर होगा, यहाँ करंट कितना आएगा? जो करंट यहाँ से जाएगा वही करंट यहाँ जाएगा। यस और नो? यहाँ करंट 0 हो जाएगा। ठीक। अब यहाँ करंट जाएगा कितना? ई है तो यहाँ से आ रहा है E/2R। ठीक। अच्छा, ड्रॉप कितना होगा? पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? बोलो, पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? E/2R E/2 तो CE/2। क्या यही चार्ज आएगा? अरे हाँ है ना? बोलो, समझ में आया क्या? चार्ज ऑन द कैपेसिटर क्या आएगा? पोटेंशियल ड्रॉप। हमने ये जो रेजिस्टर है, ये रेजिस्टर का तो कुछ काम ही नहीं है ना, क्योंकि ये ओपन की तरह हो गया। अरे हाँ है ना? बोलो, और बात करना सर चाहिए, ये आगे बढ़ना है। E/2 कैसे आया, एक बार ये बता देखो दो। यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? अगर E/2R करंट आ रहा तो यहाँ ड्रॉप कितना होगा? वही ड्रॉप यहाँ होगा, क्योंकि यहाँ Yes, करंट sir. 0 है। तो अब यहाँ ड्रॉप देखो, E/2 है और कैपेसिटेंस C। Okay, अरे हाँ sir. है ना? बोलो, यस क्लियर है सबको? यस आई होप सो ये बात आपको समझ में आ गई। और बात करने का जरूरत है? आगे बढ़े? अरे हाँ है ना? बोलो। अच्छा, इसमें आपसे एक सवाल और पूछ सकता, राइट द चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। राइट द चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। इसी सर्किट में बता रहा हूं ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए कि आप चार्ज कैसे निकाल सकते हैं एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ध्यान से सुनना। आप तो t इक्वल टू 0 और t इक्वल टू इन्फिनिटी पे जानते हो, किसी फंक्शन में किसी टाइम पे कैसे निकालेंगे सर? तो किसी टाइम पे जो चार्ज आता है वो क्या फंक्शन था बताओ? C इंटू E इक्वल टू RT 1 माइनस इंटू 1 माइनस T/RC। यही था। यस अब ध्यान से देखो, ये C क्या था? नॉर्मल सर्किट में C था मैक्सिमम चार्ज, Q मैक्स था ना सर्किट पे, कैपेसिटर पे, जो इन्फिनिटी पे चार्ज एट इन्फिनिटी, यही है ना? Yes, sir. इंटू 1 माइनस E⁻t/R नेट इंटू C। क्या लिखेंगे इसको? R नेट इंटू C फॉर दूसरा सर्किट। यस और नो? अब सर t इक्वल टू इन्फिनिटी पे कितना चार्ज था? अभी हमने निकाला Q मैक्स कितना आया सर C/2. C/2। अब सवाल है R नेट। R नेट पता चल जाएगा तो डायरेक्ट चार्ज, क्योंकि ये चार्जिंग सर्किट है ना। देखो कैपेसिटर चार्ज हो रहा है या अनचार्ज हो रहा है? चार्ज हो रहा है ना? चार्ज हो रहा है। चार्ज है ना? तो चार्ज हो तो चार्जिंग वाला फॉर्मूला लगेगा। अब फॉर्मूला तो यही है सर। तो C/Q मैक्स तो पता चल गया। अब सवाल है सर R नेट निकालना है। अब R नेट निकालने का तरीका क्या है? ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है। R नेट निकालने का तरीका होगा, बैटरी को शॉर्ट कर दो। किसको शॉर्ट कर दो? बैटरी को शॉर्ट कर दो। बैटरी को अच्छा, बैटरी का अगर इंटरनल रेजिस्टेंस है तो वो जरूर शो करना। बैटरी को हटा के शॉर्ट करना, बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस को शो करना। यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं दिया इसलिए शॉर्ट कर रहा हूं मैं। ठीक है, बाकी सर्किट को ऐसे समझ में, ये बना दिया, बैटरी को शॉर्ट कर दिया। अब इसके अक्रॉस ए और बी के अक्रॉस जो इक्विवेलेंट है वो निकाल लो। कैसे निकालोगे? ध्यान से देखो, क्या ये दोनों पैरेलल हो जाएगा? अरे हाँ है ना? ये दोनों पैरेलल हो जाएगा नहीं हो जाएगा? देखो हो जाएगा। तो R इक्विवेलेंट क्या आएगा इसका? R नेट कितना आने वाला है? 3R/2, यही आएगा। अरे हाँ है ना? Yes, sir. यस सर। यस सर। अब जो चार्ज होगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, मैं लिख सकता हूँ CE/2 इंटू 1 माइनस T/RC। R कितना है? R का वैल्यू है यहाँ पे 3R/2। ग्रेड आर। अरे हाँ है ना? बोल लो। यस सर एक और बार बता देना कैसे किया था आपने? देखो सबसे पहले Q मैक्स निकालो।
क्योंकि चार्जिंग कैपेसिटेंस में जो यहाँ पे पहला चार्ज लिखा वो क्या है, चार्ज ऑन द कैपेसिटर एट मैक्सिमम चार्ज, वो कब आएगा, टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे। अरे Yes, हाँ है ना। अब सवाल है yes, sir. 1 माइनस टी बाई आरसी, ये तब लगा ना जब आपसे चार्जिंग पे पूछा जाए, कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, समझ में आ रहा है क्या। यहाँ देखो करंट आ रहा है तो कैपेसिटर चार्ज ही तो हो रहा है। अरे हाँ है ना। तो आपसे पूछा है चार्ज एज अ Yes, sir. फंक्शन ऑफ टाइम बताओ। तो सवाल है सर आरनेट निकालना, ये आरनेट कैसे पता चलेगा। तो आरनेट निकालने का तरीका है कि बैटरी को रिप्लेस कर दो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है तो आप शॉर्ट कर दो, ठीक है और सर, समझ कैपेसिटर गया. के अक्रॉस आर इक्विवेलेंट निकाल दो, तो ये हो जाएगा आरनेट। तो ये होगा कैपेसिटेंस पे चार्ज। अरे हाँ या ना, Yes, sir, समझ गया. समझ में आया, और बात करने का जरूरत है क्या, क्लियर है। Yes, sir, clear है. तो चार्जिंग समझ में आ गया। एक बात कर लेते हैं डिस्चार्जिंग का। डिस्चार्जिंग आरसी सर्किट, डिस्चार्जिंग आरसी सर्किट ध्यान से देखो। मान लो कोई कैपेसिटर है, मान लो कोई कैपेसिटर है, ध्यान से सुनना, ठीक। इसमें पहले से चार्ज था प्लस माइनस, ठीक। क्यू चार्ज था, कितना चार्ज था, क्यू नॉट। अब इसको तुमने एक रेजिस्टर से कनेक्ट किया, किससे कनेक्ट किया, रेजिस्टर से, आर रेजिस्टेंस है। जैसे इसका सर्किट क्लोज करो क्या करंट फ्लो होगा, अरे Yes, हाँ है ना, sir. बोलो। और धीरे धीरे करंट फ्लो होगा और चार्ज खत्म होता जाएगा और फाइनली क्या होगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, फाइनली सर्किट में करंट लॉस हो जाएगा। यस और नो बोलो, कोई दिक्कत वाली बात। जितना एनर्जी कैपेसिटर में स्टोर्ड होगा वो सारा का सारा लॉस हो जाएगा हीट में। अरे हाँ है ना, बोलो, Yes, क्लियर sir. है क्या। इसको बोलते हैं डिस्चार्जिंग आरसी सर्किट। क्या बोलते हैं इसको, डिस्चार्जिंग आरसी सर्किट। बोलो, इतना बात समझ में आ रहा है क्या सबको, Yes, sir. एवरीवन, इज इट सर क्लियर। एक बार दोबारा बता दो. देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, एक सेकंड सुनो। देखो डिस्चार्जिंग आरसी सर्किट क्या होता है, डिस्चार्जिंग आरसी सर्किट में ध्यान से सुनो, ठीक है। डिस्चार्जिंग आरसी सर्किट क्या होता है, डिस्चार्जिंग आरसी सर्किट में एक कैपेसिटर होता है जो कि पहले से चार्ज है, क्या है, पहले से चार्ज है, प्लस माइनस, और इस पे क्यू चार्ज है, कितना चार्ज है, क्यू नॉट। अब इस कैपेसिटर को अगर आप रजिस्टर से कनेक्ट कर दोगे, किससे कनेक्ट कर दोगे, रजिस्टर से, समझ Resistor. में आ रहा है क्या। सी कैपेसिटेंस है, रजिस्टर से कनेक्ट कर दोगे तो क्या होगा, करंट ऐसे फ्लो होना होगा। अरे हाँ है ना। Yes, sir. और Yes, sir. धीरे धीरे चार्ज क्या होगा, खत्म होता जाएगा और फाइनली जीरो हो जाएगा। यस और नो। मान लेते किसी टाइम टी पे आई करंट है, मान लेते किसी टाइम टी पे आई करंट है, क्या ये आई करंट फ्लो होता जाएगा, नहीं होता जाएगा। यस और नो बोलो, इतना बात समझ में आ रहा है। यस हो जाएगा Yes, सर. sir. जो Yes, एनर्जी sir. स्टोर था कैपेसिटर में वो रजिस्टर के थ्रू पूरा का पूरा वेस्ट हो जाएगा, डिसिपिएट हो जाएगा। अरे हाँ या ना, बोलो ना। Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, तो इसको बोलते हैं डिस्चार्जिंग सर्किट। क्या बोलते हैं, डिस्चार्जिंग आरसी सर्किट। अब इस सर्किट में आपसे पूछा जा सकता है किसी समय पे चार्ज बताओ कैपेसिटर पे, इनिशियल चार्ज कितना था कैपेसिटर पे, पहले ये बताओ। Q naught. Sir, Q CE not. क्यू नॉट था, Q naught. Yes, sir. तो किसी टाइम टी पे मान लेते क्यू चार्ज है कैपेसिटर पे, इस पोलैरिटी Yes, पे, sir. ठीक। और आई करंट है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ, आर रेजिस्टेंस है, ड्रॉप लिख सकता हूँ केवीएल। जब मैं यहाँ से यहाँ जाऊंगा घटेगा बढ़ेगा, घटेगा, घटेगा यहाँ से यहाँ बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा बढ़ेगा, बढ़ेगा. But जीरो। यस और नो। अच्छा ये बताओ, यहाँ पे जो Yes, sir. करंट है ये चार्ज जो है करंट को निकाल रहा है या यहाँ दे रहा है, तो क्यों घट रहा बढ़ रहा है ये निकाल बताओ, रहे हैं. Sir, निकाल Q रहा है, घट रहा है. sir, क्यों Q घट का. रहा है, तो क्या डी आई को लिख सकते हैं माइनस डी क्यू सर, बाई डी घट रहा है टी, क्यों? हो जाएगा डी क्यू बाई डी टी इंटू Is equal to आर di. इज इक्वल टू माइनस क्यू बाई सी। अरे हाँ है ना, ध्यान से देखो, ये आ जाएगा डी Yes, क्यू sir. अपॉन क्यू इज इक्वल टू माइनस डी टी अपॉन आर सी। अरे हाँ है ना, इसको इंटीग्रेट करेंगे, टी इक्वल टू जीरो पे क्या चार्ज था, क्यू नॉट, Q. टी Q इक्वल naught. टू टी पे क्यू, क्या ये आ जाएगा एल एन क्यू बाई क्यू नॉट Is इंटू equal to माइनस टी बाई आर सी। log t. अरे हाँ है ना, एल एन,
अब ln को अगर हटाओगे तो Yes, ये आ sir. जाएगा q इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। अरे हाँ है ना, बोलो। Yes, sir. तो इसमें Yes. चार्ज क्या होगा, फाइनली घटता जाएगा, फाइनली कितना हो जाएगा, टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे 0। देखो टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे चार्ज कितना हो जाएगा फाइनली, 0। यस और नो? Yes, तो sir. डिस्चार्जिंग सर्किट Yes. में चार्ज घटता जा रहा है, यस और नो? तो कोई कैपेसिटर ले रहे हो तुम ऐसा जिसपे इनिशियल चार्ज है क्यू नॉट इस पोलैरिटी में, और इसको तुमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया रेजिस्टर से, आर रेजिस्टेंस से। अरे हाँ है ना, बोलो। Yes, तो क्या sir. इसमें आई करंट फ्लो होगा? तो आप लिख सकते हो Q एज अ फंक्शन ऑफ टाइम Q नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। बोलो T इक्वल टू 0 पे क्या होगा? T इक्वल टू 0 पे मैक्सिमम चार्ज है। अरे हाँ Yes, है sir. ना? T इक्वल टू इन्फिनिटी पे कितना चार्ज होगा? 0 होगा। Sir, क्या 0. करंट निकाल सकते हैं इसमें? करंट होगा dq बाई डी टी Yes, sir, माइनस निकाल. में। अब dq बाई डी टी करोगे तो क्या आएगा, Q नॉट है ना, बाहर आ जाएगा माइनस टी बाई आर सी। तो ये हो जाएगा ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी अपॉन माइनस 1 बाई आर सी। अरे हाँ है ना, बोलो ना। Yes, sir. किधर आएगा माइनस 1 बाई आर सी, किधर आएगा? क्या नीचे आएगा? Sir, नीचे. Sir, नीचे आएगा. ऐसा आएगा क्या? और ये नहीं, माइनस sir. और ये माइनस, मल्टीप्लाई में आएगा नहीं सर, मल्टीप्लाई में आएगा. तो ये ऊपर चला सर, जाएगा ना। इंटीग्रेशन नहीं है. Sir, RC पूरा डिनोमिनेटर में आएगा. आरसी पूरा डिनोमिनेटर में आएगा, ठीक है। Yes, बोलो sir. नेगेटिव नेगेटिव कट जाएगा क्योंकि माइनस लिया मैंने, तो आई का वैल्यू आ गया क्यू नॉट बाई आर अपॉन सी इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। निकाल लोगे ना। Yes, sir. Yes. करंट भी पूछे तो कोई बड़ी बात नहीं। आई होप सो ये बात आपको समझ में आ गई। तो यही है आरसी चार्जिंग और आरसी डिस्चार्जिंग इन केस ऑफ डायरेक्ट करंट, इन केस ऑफ डायरेक्ट करंट। बोलो इसमें किसी को डाउट है तो बताओ। हाँ नहीं है सर. क्लियर है सर। क्लियर है पक्का? Yes, sir. पक्का. यस सर. एवरीवन Yes, sir. क्लियर? अरे हाँ या ना, बोलो इसमें किसी को डाउट है तो बताओ। सेमीकंडक्टर एक बचा हुआ था ना। Yes, sir. Logic gate. हाँ सर, लास्ट गेट, लॉजिक गेट. वैसे लॉजिक गेट आएगा ये कंफर्म है, मतलब मुझे पता नहीं है ऐसे। हाँ लॉजिक गेट आएगा ना, लॉजिक गेट सिंपल होता है, उसका आने का बहुत Sir, ज्यादा चांसेस RC सर्किट से एक चीज पूछनी थी. बोलो। सर, अगर हम ऐसा केस लें कि अगर हम जैसे एक चार्ज कैपेसिटर लिया और उसके अक्रॉस एक रेजिस्टेंस लगा दिया, और सर एक अनचार्ज कैपेसिटर को उसी के साथ जोड़ दिया, तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको? उसको सॉल्व तो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए तुमको डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना होगा, वो एडवांस में पूछा जा सकता तुमसे, है ना। समझ सर रहे हो? थोड़ा आइडिया देना कैसे? एक रजिस्टर के थ्रू तुम यहाँ पे तुम बोलोगे सर एक यहाँ पे एक और कैपेसिटर जोड़ ले, यस और नो? यस सर. अरे समझ आ रहा है क्या? बोलो यस एवरीवन। सर. अगर तुम यहाँ पे एक और कैपेसिटर जोड़ोगे तो फिर तुमको डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्व करना पड़ेगा। किसी टाइम टी पे तुम करंट मानो, जैसे मैं यहाँ पे मान रहा हूँ ना, डिफरेंशियल इक्वेशन बना करके सॉल्व कर रहा हूँ, इस तरीके से आपको Yes, करना sir. पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? बोलो। क्लियर है? सर ठीक है. ठीक है। सेमीकंडक्टर में लॉजिक गेट की बात कर ले। Yes, sir. यस सर। Yes, यस सर, कर लीजिए. चलो हम लोग बात करने जा रहे हैं लॉजिक गेट। किसकी बात करने जा रहे हैं? लॉजिक गेट, यस और नो? यस. एक सेकंड। ठीक है, लॉजिक गेट ध्यान से देखो। देखो बेसिकली लॉजिक गेट जो होता है ये दो बाइनरी सिस्टम है। कैसा सिस्टम है? बाइनरी, यस और नो? डिजिटल सिग्नल, जिसमें हम ये मानते हैं कि ऑन का मतलब होता है वन। ऑन का मतलब क्या है? वन। और One. ऑफ का मतलब है जीरो। zero. जीरो. समझ में आ रहा है क्या? ऑन का मतलब है वन और ऑफ का मतलब है जीरो, यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्लियर? अच्छा
कोई नंबर है, जैसे ए इनपुट है, तुम अगर ए इनपुट है तो ए क्या हो सकता है, ए 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है, समझ में आ रहा है क्या? ए So ये तुम on 0 off भी का रख क्या सकते खेल हो है? और हैं ये on off क्या है सर? ऑन ऑफ, जैसे मान लो कोई सर्किट तुमको दिया हुआ है, ऑन का मतलब जैसे मान लो कोई सर्किट है जिसमें करंट फ्लो हो रहा था, तुम क्या बोलोगे, ऑन है। स्विच जैसे होता ना, स्विच, समझ में आ रहा है? अगर तुम स्विच को एक्टिव मोड में रखोगे तो तुम उसको ऑन बोलोगे। ऑन का मतलब होता है 1 का इनपुट। जनरली ऑन का मतलब क्या समझते हैं, इनपुट 1 है, 1 का और ऑफ का मतलब 0 इनपुट है। 0 तुम लॉजिक गेट में 2 ही इनपुट दे सकते हो, या तो 0 या तो 1, ठीक है? या तो 0 या तो क्या चीज, 2 2 नहीं दे सकते। लॉजिक गेट इज बेस्ड ऑन 0 और 1, बाइनरी सिस्टम। देखो 1 प्लस Okay, 1 sir. यहाँ 1 ही, समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir, 2 होता है ना? 0 प्लस 0 0 होगा लॉजिक गेट में, Yes, sir. समझ में आ रहा? Yes, sir. यस कंप्यूटर की लैंग्वेज है सर। अरे ये नॉर्मल मैथमेटिक्स नहीं है, यहाँ पे इनपुट आउटपुट की बात कर रहे हैं। तुम कुछ इनपुट दोगे, कुछ आउटपुट मिलेगा। इनपुट क्या क्या दे सकते हैं, 0 और 1। 1 दोगे मतलब ऑन, 0 दोगे मतलब ऑफ। Okay, sir. अब अगर 1 प्लस 1 करे तो 1 आएगा, 0 प्लस 0 करे तो 0 आएगा, 1 प्लस 0 करो तो क्या आएगा, 1 1. आएगा, 1 आएगा। ठीक है ना? 1 से ज्यादा नहीं आ सकता कभी भी, आते हुए आप बात कर। ठीक है? अच्छा Yes, कुछ चीजें sir. और कुछ ऑपरेशन की बात समझते हैं। ऑपरेशन की बात है, मान लो तुम ए बार निकाल रहे हो, क्या निकाल रहे हो, ए बार। ए बार का मतलब होता है जो तुमने ए पुट किया उसका उल्टा। मतलब क्या, अगर मेरे से पूछा जाए 0 बार बताओ, क्या बताओ, 0 बार ये हो जाएगा 1, 1. और 1 बार कितना हो जाएगा, 0, 0 ठीक है? अरे हाँ है ना, बोलो और बात करने का जरूरत, Yes, sir. yes sir clear Yes, sir. क्लियर है एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एक सेकंड, ठीक है? यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? No, sir. अच्छा एक है डी मॉर्गन लॉजिक गेट ना, एक डी मॉर्गन पे बेस्ड है। डी मॉर्गन लॉ क्या कहता है, ध्यान से सुनना। डी मॉर्गन लॉ, पहले इसको समझ लो। जैसे तुमसे बोला जाए सर ए प्लस बी का बार, किसका बार, ए प्लस बी का बार होगा, ए का बार इंटू बी का बार, ऑलवेज ट्रू होगा। करके देख लो। जैसे सर मैं चेक करना चाहता हूं, सर मान लो मैंने पुट किया ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 0, तो ए प्लस बी क्या आया, 1. ए प्लस बी आ गया, ए प्लस बी आ गया 1 का बार लो, क्या बनेगा, 0। 0. अच्छा यहाँ से देखो ए बार 1 का बार कितना हो गया, 0, और 0. बी का बार हो गया 1, तो 0, तो आ गया ये दोनों बराबर। अरे हाँ है Yes, ना? sir. तो याद रखना, जब ए प्लस बी का बार लोगे वो बराबर होगा हमेशा ए बार इंटू बी बार। ए सर ए प्लस और बी बी का बार दोनों में किसके 0 बराबर होगा, रखना। ए बार इंटू बी बार। क्लियर है? यस ऑलवेज तुम इनपुट चाहे 0 1, ए का वैल्यू 1 रखो, बी का वैल्यू 0 रखो, ए का वैल्यू 1 रखो, बी का वैल्यू 1 रखो, कुछ भी रखो इनपुट, यही हमेशा ट्रू होगा ये। सर अगर दोनों में 0 रखना है एक बार, तो 0 0 कितना हो जाएगा, 0 आएगा सम, और 0 का 0 बार कितना हो गया, 1। 1 सर, और वहां पे मल्टीप्लाई होने पर 0। तो 1 अभी 1 1 into 1, ठीक है? ओके सर आगे। अरे हाँ है ना? अब दूसरा लॉ देखो, Yes, दूसरा sir. लॉ, दूसरा चीज, ए इंटू बी का बार, किस क्या क्या तुमने पहले ए इंटू बी निकाला और उसका फिर क्या किया, बार किया। समझ में आ रहा है क्या? ए इंटू बी का Yes. बार किसके बराबर होगा, ये ए का बार प्लस बी का बार, ऑलवेज ट्रू। याद रहेगा? यस Yes, सर। sir. yes sir सबको याद रहेगा? Yes, Yes, अरे sir. हाँ है ना? अब देखो लॉजिक गेट कौन कौन सा है, तो सबसे पहले देखो 3 बेसिक गेट है। सबसे पहले बात करेंगे नॉट, किसकी बात करेंगे, नॉट। नॉट का मतलब टी से क्या होगा, टी से क्या होगा,
ट्रायंगल। नॉट का सिंबल ध्यान रखो, टी से क्या होगा? ट्रायंगल। ट्रायंगल। अच्छा, नो आ रहा, नॉट आ रहा, एनो आ रहा ना, एनो का हमेशा यहाँ 0 डालना। अब ये 0 का काम क्या, उसकी बात करेंगे अभी। एक इनपुट और एक आउटपुट, एक इनपुट हो गया और एक आउटपुट हो गया, समझ में आ रहा है क्या? यस सर। याद रहेगा, नॉट में टी से ट्रायंगल और एनो से 0। अच्छा, ये एनो का काम क्या है? एनो का काम है जो तुम दोगे उसको उल्टा कर देगा। मतलब अगर तुमने यहाँ इनपुट ए दिया तो तुमको आउटपुट क्या मिलेगा? ए बार। ए डैश ए बार। ठीक है, अब इसका ट्रूथ टेबल बनाओ। क्या बनाओ? ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल मतलब इनपुट वर्सेस आउटपुट। आउटपुट ए का वैल्यू 0 रखो, 8 बार कितना हो जाएगा? 1। ए का वैल्यू 1 रखो, जीरो हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? ये वाई बोल रहा हूं मैं इसको, दिस इज वाई। ये 1 रखो, ये 0 हो जाएगा। क्लियर? समझ में आ गया? सर नॉट बोलते हैं इसको, ठीक है ना। इसको बोलते हैं दूसरा गेट और। कौन सा गेट? और गेट। ध्यान से सुनना, और गेट क्या होता है? मतलब रेक्टेंगल। आर मतलब नहीं, अब जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे याद होना चाहिए। ध्यान से सुनो अभी। टी मतलब ट्रायंगल। अब तुम अपना लॉजिक मत लगाओ, अब ध्यान से सुनो कैसे याद रखना। और का मतलब होता है, और का मतलब होता है, तुमको याद रखना। कैसे याद रखना है, ठीक है? पहले पहले मैं इसकी बात कर लेता हूँ, और से पहले मैं एक और बात, पहले और देख लो, ठीक है? चलो और देख लो। और का मतलब होता है डी। कैसा? डी शेप। डी। ठीक, और है डी। 2 इनपुट एक आउटपुट, 2 इनपुट और एक आउटपुट। क्या समझ में आ रहा है क्या? यस अब सर। और का मतलब होता है, तुम देखो ए दोगे और बी दोगे तो यहाँ वाई मिलेगा। अरे हाँ है ना, तो वाई का वैल्यू होगा ए प्लस बी। वाई का वैल्यू क्या होगा? ए प्लस बी। ए प्लस। अब देखो तुम क्या, ट्रूथ टेबल बनाओ फटाफट। ए बी और ये आउटपुट हो गया वाई। बताओ आप क्या क्या रखोगे? 0 0 क्या आएगा? 0 आएगा। जीरो 1 1 क्या आएगा? 1 आएगा। 0 1 क्या आएगा? 1 आएगा। 1 वन 0 आएगा। क्या आएगा? 1 आएगा। 1 क्लियर हो गया? और गेट यस सर। एवरी क्लियर? किसी को कोई डाउट है तो बताओ, नहीं तो आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट गेट है नॉर। किसकी बात करेंगे? नॉर। तो नॉर होगा सर, और तो पता है हमको, तो एन से आगे 0, एन से आगे 0। तो आगे 0 का काम क्या होता था? जो आता था ए प्लस बार बी बनेगा। उसको उल्टा कर देगा। इसको बार। अरे हाँ है ना, बोलो कोई दिक्कत वाली बात यस नहीं सर। नहीं है। नहीं है? क्लियर हो गया? यस सर। हाँ है ना, ठीक है? समझ? यस सर। अब देखो ट्रूथ टेबल बनाओ फटाफट, इसका ट्रूथ टेबल बनाओ। अच्छा, इसको कैसे लिख सकते हैं? ए प्लस बी का बार, अभी हमने यूज किया था ना। ए बार प्लस ए बी बार बार। इंटू बी बार। हाँ, ए बार इंटू बी बार, डायरेक्ट लिख दे। बी ए बार। बार इंटू बी बार, ऐसा लिख सकते हैं ना डी मॉर्गन से। यस सर। अरे हाँ है ना, ए प्लस बी का बार, ए बार इंटू बी बार, इसको ऐसे लिख दो तो फटाफट तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, और ये हो जाएगा ए बार इंटू बी बार। तो 0 0 क्या होगा? 1 1 0 1 हो गया। 1 1 क्या आएगा? 0 0 0 0 आएगा। 0 0 1 क्या होगा? 0 0 यस सर। समझ में आएगा? एक मिनट पीछे वाली स्क्रीन दिखाना। हाँ, पीछे वाली स्क्रीन, इससे पीछे वाली। ओके सर, बस दिख गया। चलो आगे बढ़े क्या? यस सर। यस सर। अब बात करेंगे एंड। किसकी बात करेंगे? एंड। एंड खत्म हो रहा तो डी शेप, ठीक है ना? एंड क्या है? डी से खत्म हो रहा तो डी शेप।
अब इसमें तुमने सर ये इनपुट फोर्थ डाला टाइप ए, है। हाँ फोर्थ टाइप है। कितना टाइप हमने पढ़ लिया? एक 3 दो पढ़ लेना 3 सर। 4 है ना? सर चौथा कैसे हो ये गया? ऐड, ठीक, वाई आया। एंड का मतलब होता है जोड़ना, बट ये होगा मल्टीप्लाई। ठीक है, यस सर। यस अब फटाफट ट्रुथ टेबल बना लोगे, बनाने की जरूरत है। बना लेंगे अरे सर। बना लेंगे बना लेंगे। 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0। 0। अरे हाँ है ना, बोलो यस सर। आगे बढ़े। एक होता है Yes, नैंड। नैंड क्या होता है? नैंड। एंड से बना है नैंड, एन से हो जाएगा 0। ए और बी, ये क्या करेगा? ए इंटू बी को क्या करेगा? कर रिवर्स कर देगा। देगा। बार इंटू लगा दे। बी को क्या कर देगा? रिवर्स। और हमने ये पढ़ा था डी मॉर्गन में, क्या होता है? ए बार प्लस बी ए बार। इंटू बी, ए बार प्लस ए बार प्लस के बी बार। ए बार प्लस बी बार। समझ में आ रहा है क्या? यस अरे हाँ सर। है ना, बोलो क्लियर है क्या? यस और नो एवरीवन, बोलो। यस सर। yes, sir. ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया वाई। अब बोलो 0 1 क्या आएगा? पहले 0 0 बोलो। 0 0 1 आ जाएगा। यस 1 सर। 1 0 आ जाएगा। 1 सर। 0 क्या आएगा? 1 आएगा। बनाएगा। 0 1 क्या आएगा? 1। क्लियर है? यस सर। अरे हाँ है ना, बोलो। यस सर। सबको क्लियर है? बोलो। यस सर। और बात करने का जरूरत है? नो सर। No, sir. यस और नो? और बात करने का जरूरत क्लियर है सर। नहीं है। आई होप सो बेसिक बात आपको समझ में आ गया। बेसिक बात आपको समझ में आ गई अरे सर। हाँ है ना, बोलो। ठीक है, अरे बोलो। यस Yes, सर। Yes, sir. आ गया। ठीक है, अब इसमें कुछ सवाल है जो तुमको पीवाईक्यू में देखना होगा, जो अपन अगले क्लास में ले लेंगे कवर सर एक करेंगे। एक्सॉर गेट पर बता दो। एग्जॉर उग्जॉर नहीं आता, एग्जॉर नहीं है सिलेबस में, जबरदस्ती नहीं पढ़ो, कोई मतलब ठीक है नहीं है। सर। अरे कभी एक बार एग्जॉर देखा था मतलब टेस्ट में। टेस्ट में पूछ लिया होगा, बट सिलेबस में नहीं है एग्जॉर। ओके सर। ठीक है। ठीक है, यही बेसिक गेट्स है। इस पे तुम सवाल जरूर देख लेना, इंपॉर्टेंट। पहले तुम तरीका देखो कैसे याद करना, समझ में आ रहा है क्या? याद यस करने सर। का शेप याद होना चाहिए। उसके बाद कई बार ऐसा आ जाता है, जैसे मान लो एक सवाल मैं ले रहा हूँ, ध्यान से सुनना। तुमसे बोला यहाँ 1 डाला, यहाँ 2 डाला, क्या आएगा यहाँ आउटपुट? सॉरी 0 डाला, आउटपुट क्या आएगा? पहले देखो कौन सा गेट है ये? नॉर है पहले वाला। नॉट है। Not. नॉट है। नॉट क्या करेगा? इसको 0 कर देगा, और इसको क्या करेगा? 1 कर देगा। उसके बाद क्या? नॉर है। सर 0 आएगा क्या? यस सर। सर ये अच्छा, और क्या करता था? और का फिर नॉर, तो और क्या करता था? ऐड कर दे। और क्या प्लस करता था? कर जोड़ देगा। देता था, और फिर इसको 0 आएगा, ऐड output। करके बाहर कर देगा। ऐड करके बाहर कर देगा। यस और नो? कोई दिक्कत वाली यस बात सर। नहीं है, ठीक है ना? नहीं है। यस और नो? यस सर क्लियर है। चलो फिर क्लियर है। यस Yes, सर। sir. तो लॉजिक Yes, के sir. जरूर सवाल देख लेना, अपन अगले क्लास। मैग्नेटिज्म में मेरे ख्याल से कुछ बचा नहीं है शायद, मैग्नेटिज्म। नाइस यस सर कुछ नहीं हो सकता। सर आज पेट नहीं बहुत है। लगभग कुछ भी नहीं बचा। हाँ, तो अपन क्या स्टार्ट करें अगले क्लास में, बोलो। सर ईएमआई। ये Sir, ठीक है, अपन 11th डायरेक्टली के EMI पे बात टॉपिक्स करेंगे। करा सर दो ना, वेव मतलब ऑफ करा दो। सर वेव तो वेव ऑप्टिक्स हो जाएगा, लेजेंडरी है। नहीं वेव ऑप्टिक्स हो जाएगा, उसका टेंशन नहीं लो, मैं करा दूंगा, उसके लिए परेशान नहीं हो जाएगा। सर 11th के टॉपिक्स करा दो, मतलब ये वाले तो कर रखे हैं। हाँ ये सर तो पहले हो खास गया कर है। मैकेनिक्स। ठीक है, चलो पहले इसको निपटा देते ना, फिर वेव ऑप्टिक्स भी बचाओ, उसको सर खत्म। एक छोटी सी चीज पूछनी। बोलो, yes, बोलो, sir. जल्दी हमारे बोलो, नहीं बोले थे सर। बोलो बोलो। सर आरसी सर्किट में अगर हमने फॉर एग्जांपल कोई ऐसा कैपेसिटर लिया कि उसके ऊपर 6 माइक्रो कूलम का चार्ज है, 2 माइक्रो फैरेड है उसका, तो 3 वोल्ट उसके अक्रॉस होना चाहिए।
लेकिन सर हमने उसके अक्रॉस हाँ। 2 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट कर दी, तो डिस्चार्जिंग के केस में आएगा? देखो ऐसा तुमने लिया और 3 वोल्ट का है ना, यस सर। अब देखो 3 वोल्ट का अगर है ये, ठीक है, और बैटरी 2 वोल्ट का कनेक्ट कर दिया, तो अब चार्ज यहाँ से यहाँ फ्लो होगा, क्योंकि फाइनली यहाँ कितना आने वाला, 2 वोल्ट बैटरी का पोटेंशियल चार्ज सर। है ना, ये डिस्चार्जिंग होगा, चार्जिंग नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि करंट घटेगा सर, उसके ठीक हिसाब से, फिर करंट तुम निकाल सकते हो, ठीक है। यस सर। चलो बस फिर अगर और पहले कुछ से ही बोलो। खाली रहे तो कैपेसिटर इसमें। पहले से खाली रहेगा तो फिर चार्ज हो जाएगा ना, यस सर। ठीक है, ओके उसके सर। हिसाब से फॉर्मूले के हिसाब से। चलो फिर अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे। एक पुराना वाला पीपीटी मैंने नहीं भेजा सर, पिछले क्लास वाला ना। सर नेक्स्ट क्लास में ना लॉजिक गेट के जो ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो ले आना है 1-2। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन उसका कर लेंगे हम लोग साथ में। यस सर, लॉजिक गेट्स में मतलब 2-3 क्वेश्चन ऐसे देखे थे जिसमें उन्होंने सर्किट दे रखा था, ऐसे मतलब एक सिंबल नहीं बनाए थे। सर्किट वाला वही ऑन ऑफ तुमको देखना पड़ता है कि ऑन होगा ऑफ होगा, 0 और 1 से तुम बता सकते हो, वो कोई नया चीज नहीं है, इसीलिए तो पहले 1 का मतलब ऑन बताया और 0 का मतलब ऑफ बताया। ठीक है ठीक है, सर। अगर बल्ब रहेगा तो बल्ब जलेगा तो ऑन होगा, बल्ब ऑफ होगा तो ऑन हो। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? यस सर, ठीक है। ठीक है, यस 1-2 सर। सर्किट का सवाल मैं ले लूंगा ताकि अपन कवर कर ले, ठीक है। चलो फिर, ओके, गुड नाइट। थैंक बाय यू सर। सर। हैप्पी नेक्स्ट डे सर। मंजीत सर कब तक आएंगे?